अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अरे ये तो अनर्थ हो गया। राजकुमार का रथ इतनी गति में था कि अबोध बछड़े को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। देखो, वह गाय अपने मृत बच्चे के पास से हट ही नहीं रही। पर न्याय कौन करेगा? अपराधी तो स्वयं राजकुमार है। राजमाता, नगर के मुख्य मार्ग पर एक दुर्घटना हुई। राजकुमार मालेराव के रथ से एक गाय के बछड़े की मृत्यु हो गई। वह वृद्धा गाय मार्ग रोककर विलाप कर रही है। मंत्री जी, हमारे राज्य के नियम सबके लिए समान हैं, फिर वह प्रजाजन हो या कोई राज परिवार का व्यक्ति। शास्त्र कहते हैं कि गोवंश की हत्या महापाप है, किंतु राजकुमार, उनके जीवन के साथ होलकर साम्राज्य का भविष्य भी जुड़ा है। मंत्री जी, शासन भविष्य की उच्च योजनाओं के साथ साथ वर्तमान के उच्च चरित्र से चलता है। यदि आज मैंने अपने पुत्र को बचाया तो कल कोई भी सामंत किसी गरीब को कुचलने से नहीं हिचकिचाएगा। मालेराव को प्रस्तुत किया जाए। मालेराव, क्या तुम्हें अपनी शक्ति का बोध केवल रथ की तीव्र गति और प्राणियों के विनाश में ही होता है? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, जिस मार्ग पर प्रजा चलती है वहां रथ को वायु की गति से दौड़ाना दंडनीय अपराध है। माँ, मैं केवल एक पशु ही तो था। चुप रहो। वह एक जीव था, वह एक माँ की संतान थी। जिस माँ का बच्चा मरता है उससे पूछो कि पुत्र शब्द का अर्थ क्या होता है। न्याय वही होगा जो उस बेजुबान के साथ हुआ। अपराधी को राजपथ पर ले जाया जाए। मंत्री जी, सारथी को निर्देशित किया जाए कि रथ को मालेराव के ऊपर से लाया जाए। यही न्याय है। हे राजमाता, मुझे क्षमा करें। इन हाथों ने हमेशा आपकी सेवा ही की है। मैं राजकुमार के लहू से अपने हाथ नहीं रख सकता। मुझे मृत्यु दंड दे दे, पर यह मुझसे नहीं होगा। ठीक आहे, न्यायांच रक्षण करणे हे शासकाचे कर्तव्य आहे। यदि सेवक पीछे हट जाए तो शासक को स्वयं ही शस्त्र उठाना पड़ता है। आश्चर्य है, देखो वह गाय स्वयं दौड़कर राजकुमार के सामने खड़ी हो गई है। अरे, यह गाय तो राजमाता के हटाने पर भी नहीं हट रही है। देवी, साक्षात गौ माता न्याय के बीच आ गई है। वह अपराधी को अपने शरीर से ढक रही है। यह ईश्वर का संकेत है। जिस माँ का बच्चा गया वही माँ आज अपराधी को अभय दान दे रही है। हे करुणा की प्रतिमूर्ति, तूने मनुष्य से बड़ा हृदय पाया है। जो न्याय मैं तलवार और रथ से करना चाहती थी, वह तूने प्रेम और क्षमा से कर दिया। आज मैंने जाना कि इस साम्राज्य में भगवान शिव की योग शक्ति केवल मनुष्यों में ही नहीं, अपितु गौ माता जैसे मूल प्राणी भी उससे युक्त होकर जीते हैं। मालेराव, आज गौ माता ने तुम्हें पुनर्जन्म दिया है। यह जीवन अब विलासिता के लिए नहीं, प्रायश्चित और सेवा के लिए है। जाओ, आज से तुम महेश्वर की गौशालाओं में एक सामान्य सेवक बनकर सेवा करोगे। जब तक तुम्हारा अहंकार धूल में नहीं मिल जाता, तुम राजकुमार नहीं कहलाओगे, समझला? अड़ी लक्षात ठेव मालेराव, सेवा करने के लिए प्रतिदिन सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग। धन्य है देवी अहिल्या, धन्य है आपका न्याय। देवी अहिल्याबाई की जय, होलकर साम्राज्य की जय। हर हर